हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी वीडियो कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग है। सुभाष एक सरल और स्नेही व्यक्ति था। उसकी पत्नी कल्पना, जिसे वह प्यार से कल्पू बुलाता था, अचानक उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई थी। कल्पना की मृत्यु के बाद सुभाष का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह एक ठंडी सुनसान दुनिया में अकेला महसूस करता था, जहां कल्पना के बिना कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके बीच हमेशा एक अनकही भाषा थी, जो अब खाली दीवारों में गूंजती रहती थी। उस दिन सुबह सुभाष के कानों में कल्पना की आवाज गूंज रही थी, उठो, सुबह हो गई है, कब तक सोते रहोगे, चाय नहीं पीनी क्या तुम्हें। सुभाष ने करवट बदलते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैंने अब सुबह की चाय पीनी छोड़ दी है। क्यों? कल्पना की मधुर आवाज फिर से गूंज उठी, जब तुम थी तब हम दोनों छत पर या बरामदे में बैठकर सुबह की चाय की चुस्कियां लेते थे। अब वह चाय सिर्फ एक औपचारिकता बस बन गई है। तुम्हारे बिना उसका कोई स्वाद नहीं। सुभाष की आवाज में एक दर्द भरा सन्नाटा था। कल्पना ने हंसते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम बिस्तर क्यों झाड़ रहे हो और चादर ठीक कर रहे हो? पहले तो कभी नहीं करते थे। सुभाष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब तुम होती थी ना कल्पू, एक बेफिक्री थी, तुम्हारा होना एक सुकून था। अब तो ये सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। बहुत सुधर गए हो। कल्पना ने तंज कसा, अब क्या करोगे? थोड़ा टहलने जाऊंगा, सुभाष ने उत्तर दिया। वहीं जहां हम साथ साथ टहलने जाते थे, कल्पना ने पूछते हुए याद दिलाया, हाँ वहीं, पर अब तुम्हें ढूंढता हूँ, मगर तुम मिलती ही नहीं है। निराश होकर लौट आता हूँ। सुभाष की आवाज में अब उदासी झलकने लगी थी। थोड़ी देर बाद कल्पना ने फिर से पूछा, फिर क्या करोगे? अब नहाऊंगा, सुबह जल्दी नहा लेता हूँ अब। सुभाष ने हल्का सा हंसते हुए कहा, पहले तो दोपहर बाद ही नहाते थे, मेरे साथ तो बहुत आराम से रहते थे। कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो दिन की शुरुआत ही बदल गई है, मन का सुकून तुम्हारे साथ ही चला गया। सुभाष की आवाज भर्राई हुई थी। नहाने के बाद फिर क्या करना है? कल्पना ने फिर से पूछा। भगवान जी की पूजा करूंगा और तुम्हारी तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाऊंगा। सुभाष की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मेरी तस्वीर के सामने? कल्पना ने स्नेह भरी आवाज में पूछा। अरे वाह, हाँ, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, ताकि हर जन्म में तुम ही मुझे पत्नी के रूप में मिलो। सुभाष का दिल भर आया था। इतना प्यार करते हो मुझे? कल्पना की आवाज में भी गहरी भावना थी। पहले भी करता था, बस कभी जताया नहीं। शायद तुम समझ नहीं पाती थी, सुभाष ने धीमे स्वर में कहा। मैं भी तो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, पर तुम ही नहीं समझते थे। कल्पना ने हल्की शिकायत की। अब क्या करोगे? कल्पना ने फिर पूछा। अब एक्सरसाइज और प्राणायाम करूंगा, मन को शांत करने के लिए। अब तो यही मेरा साथी है, सुभाष ने जवाब दिया। मेरे होते हुए तो कभी नहीं किया था, कल्पना ने याद दिलाया। तब मन शांत था कल्पू, अब मन को शांत करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे बिना कुछ भी स्थिर नहीं रहता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मैं अभी तक क्यों हूँ इस धरती पर, मैं भी तुम्हारे साथ क्यों नहीं चला गया। सुभाष की आवाज में बहुत दर्द था। अच्छा, अब खाना खाओगे? हाँ, लेकिन अब खाने में स्वाद कहाँ है? सुभाष ने थके हुए स्वर में कहा। तुम्हारी बनाई डिश याद आती है तो कभी कभी मांग लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ का स्वाद अब कहाँ मिलेगा? सुभाष ने उदास होकर कहा। अब जीवन के मायने बदल गए हैं, सुभाष ने कहा। जो कभी तुमसे बेशुमार प्यार जताता था, अब वो सब तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। तो अब आगे क्या करोगे? कल्पना ने धीरे से पूछा। अब शायद थोड़ा आराम करूंगा, सुभाष ने उत्तर दिया। अच्छा है, आराम कर लो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस यह महसूस कर लो। कल्पना की आवाज में एक सुकून था। सुभाष ने आंखें बंद की और उस रात पहली बार चैन की नींद ली, क्योंकि वह जानता था कि कल्पना अब भी उसके साथ थी, उसकी यादों में, उसके दिल में। उनके बीच का प्रेम, जो अब भी जीवित था, उसे हर दिन जिंदा रखता था। इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि जब तक हमारे प्रियजन हमारे साथ हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए,
उनके साथ हर पल हर क्षण को जीना चाहिए, क्योंकि वे पल लौटकर कभी भी वापस नहीं आते। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।